बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हर जुमेरात को हमारी ये वीडियो आ जाती है जी यार, इसमें हम थोड़ी डिटेल से बात कर लेते हैं भाई रियाल अभी हमें भेज देने चाहिए या वेट कर लेना चाहिए या कब तक भेजने चाहिए। मैं जो आज का एक्सचेंज रेट है वो तो पहले रियाल वाली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ मैं, जो कि भाई तकरीबन 73 रुपये 50 पैसे के राउंड में चल रहा है। वैसे एक चीज़ मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोलना चाहूँगा, कल भी एक भाई ने मुझे कमेंट करके ये बात बोली और अक्सर भाई मुझे ये बोलते हैं जी यार भाई रियाल का रेट किधर बढ़ रहा है, तुम रोज़ बोलते हो रियाल का रेट बढ़ेगा, रियाल का रेट बढ़ेगा। देखिए मैं एक बात बोलूँगा और पूरे सबूत के साथ बोलूँगा, आप भी इंशाल्लाह मेरी बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे। आज से एक महीना पीछे चले जाइए तो रियाल का रेट क्या था, 73 72 रुपये 90 80 पैसे से लेकर 73 10 20 पैसे तक। ऐसे ही है, जिन्होंने एक महीना पहले भेजे हैं उनको पता है। पाकिस्तान ओपन मार्केट में क्या रेट था, 73 रुपये 30 पैसे 40 पैसे, 73 रुपये 50 पैसे, ऐसे ही है जी। अच्छा अभी का आज का जो रेट क्या है पाकिस्तान ओपन मार्केट में, अगर किसी ने एक्सचेंज करवाए नीचे कमेंट पे बताए, मैं आपको कन्फर्म फिगर बता रहा हूँ, 74 रुपये 20 पैसे से लेकर 74 रुपये 50 पैसे के अराउंड में ये पाकिस्तान ओपन मार्केट का रेट है। बैंकों के हिसाब से सिर्फ एक बैंक का आपके साथ जिक्र करूंगा जो मैं पहले एक्सचेंज रेट वाली वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ मैं, सॉरी। अगर इंजाज बैंक की बात करना सिंपल तो 800 रियाल सेंड हुआ, वो तकरीबन 59,000 रुपये बने, 6 रुपये कम, और रेट पता क्या निकला उसका 73 रुपये 72 पैसे, तकरीबन 73 रुपये 72 पैसे ये इंजाज बैंक का रेट। और ऊपर से एक मज़े वाली बात क्या भाई, ज़ीरो फीस। इस वक्त आप इंजाज बैंक से सेंड कर रहे हैं तो 10 17 अक्सर 23 रियाल फीस काट लेते हैं, वो ज़ीरो है, यानी कि आपको तकरीबन 2000 रुपये का वो भी फ़ायदा मिलेगा, जो कि पाकिस्तानी 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, और पाकिस्तान में 2000 महीना रखाता है। बात करने का सिर्फ आपके साथ मकसद ये था, मैं अभी डिटेल कुछ लिख रहा था देख रहा था भाई, बात करने का सिर्फ मकसद ये था कि रियाल का रेट बढ़ा, चाहे 40-50 पैसे ही क्यों नहीं बढ़ा, लेकिन रियाल का रेट बढ़ा। आपका भाई यहाँ पर बैठा, ये मेरी आज की यहाँ से वीडियो सेव कर लीजिएगा, चाहे आप अपने पास सेव कर लें, चाहे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कर दें, वो आपकी मर्जी है। अच्छा आपका भाई आज मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि पूरे असर से कि आने वाले दिनों में एक आध मंथ में रियाल का रेट, अगर किसी भाई के पास 10,000 रियाल पड़ा हुआ है, 20,000 पड़ा हुआ है, रियाल का रेट 70 पर चला जाता है, 68 पर चला जाता है, 65 पर चला जाता है, उस भाई को अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। तो मैं हाजिर, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करें आज के 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने के बाद कि भाई ये इतना रियाल का रेट गिर गया है, मुझे इतना नुकसान हो गया, अभी आप बताएं, ठीक है जी, मैं हाजिर, मैं बैठा हुआ हूँ। हाँ अगर रेट बढ़ा तो फिर मैं ये नहीं बोलता जी कि रेट बढ़ गया, हाँ रेट अगर बढ़ गया तो वो भी नीचे कमेंट पे बता दीजिएगा, हाँ भाई मुझे इतने हज़ार का या इतने लाख का फ़ायदा हो गया, ठीक है। ये मैं इसके मतलब अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो हमारी खामखा लंबी होती जाएगी। हाल ही में मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, 1,28,000 रुपये का फ़ायदा हुआ था भाई को, सऊदीया से रियाल भेजने लगे थे, मैंने बोला वेट कर लें, वो चंद दिन के बाद फिर वो पाकिस्तान में आ गए और यहाँ पर आकर एक्सचेंज करवाए, तकरीबन 1,28,000 रुपये का। यार सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये तमाम परदेसी भाई पाकिस्तान में जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी, यार हमने जो रियाल यहाँ पर बचाने हैं ना, ये सेव करने हैं, वो हमने एक दिन पाकिस्तान ही लाने हैं, पाकिस्तान में लाकर ही खर्च करने हैं। मिसाल के तौर पर आप मेरी बात, ये मेरी शॉर्ट सी बात एक समझ लीजिएगा, आप यहाँ से 20,000 रियाल लेकर जाती हैं सऊदीया से, ठीक है, ये हम 20,000 रियाल लेकर चले गए पाकिस्तान में, अभी हमने ये रियाल खर्च किधर करने, सुन लें, अपने नज़दीक तरीन जो शहर होगा वहाँ पर जाएंगे, ठीक है जी, वहाँ से रियाल एक्सचेंज करवाएंगे, उस भाई को भी फ़ायदा पहुँचेगा जो हमारे शहर का एजेंट वगैरह जो भी है। उसके बाद वो रियाल हम अपने गांव में किसी मिस्त्री को, किसी मजदूर को, किसी किराने वाले को लंगर पका कर तकसीम करेंगे, अपने गांव में खर्च करेंगे, फिर अपने नज़दीक जो शहर है वहाँ पर खर्च करेंगे। तो यार जो हम रियाल यहाँ से परदेसी लेकर आते हैं वो उनका किसको फ़ायदा होता है यार, हमारे गांव में हमारे पड़ोस में रहने वाले हमारे मोहल्लेदारों को। सोचने वाली बात है ना, किराने की दुकान से हम सौदा लेंगे तो वो उसको देंगे ना, उसको फ़ायदा मिला ना, उससे हम अपने शहर में खर्च करेंगे उसको फ़ायदा मिला ना। तो बात करने से मकसद ये है कि रियाल अगर हम यहाँ पर सेव भी करते हैं तो एक दिन हमने पाकिस्तानी लेकर आने हैं और वहीं पर खर्च करने हैं। बाकी अगर रेट के मतलब बात कर लें भाई, तो आने वाले, मैं आपको गारंटी से ये बात बोल रहा हूँ कि आने वाले दिनों में या 1 आध 2 मंथ के अराउंड में आप बोल रहे हैं कि रियाल के रेट में इंशाल्लाह इजाफा होगा, कमी नहीं आएगी। और अगर को भाई ये, हाँ मैं 20-50 पैसे की कमी या इजाफा इसको नहीं मैं इतना फील करता, इसलिए मैंने आपको कभी बताया भी नहीं कि भाई 50 पैसे का इजाफा हो गया, देखने नहीं। हाँ रियाल का रेट तब बढ़ता है या तब गिरता है जब 2 से 3 रुपए का डिफरेंट आए।
तो फिर बंदे का पता लगा यार 2-3 रुपये रेट गिर गया यार, मेरा यार 10,000 रियाल पड़ा हुआ था, 30,000 का नुकसान हो गया। हाँ 3-4 रुपये 5 रुपये बढ़ गया, मेरे पास 20,000 पड़ा हुआ भाई, 5 रुपये बढ़ गया, मैं 5 रुपये 20,000 के हिसाब से कैलकुलेट करके देख लें कितने लाख रुपए का फ़ायदा। तो रियाल का रेट पहली दफ़ा ऐसा नहीं है, पहले भी आपको पता है 83 पाकिस्तान ओपन मार्केट में तकरीबन 85 तक पहुंच चुका था। तो भाई रियाल का रेट दोबारा भी जा सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो बाकी मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में या महीनों में 1-1.5 मंथ के राउंड में तो रियाल के रेट में इजाफा देखने को मिलेगा। आप तमाम परदेसी भाइयों को फ़ायदा होगा, ना कि नुकसान।